हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कंडेंसर। एकदम फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, मैं क्या बोला था, फैन का जो कंडेंसर होता है, उसके बाद आप लोग जो पंप चलाते हैं, पंप के मशीन के अंदर कंडेंसर रहता है, वो सब कैपेसिटर है। तो वो क्या कैपेसिटर है? सब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। जो फैन का जो कंडेंसर रहता है, पंप का जो कंडेंसर रहता है, ऑल आर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में ज़्यादा काम में आता है। एक केबल के अंदर भी रहता है तुम्हारा वैसे ही कंडेंसर, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या इसको हम लोग कंडेंसर भी बोल सकते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या कंडेंसर, कुछ भी चीज़ हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, देखिए ये भी हम लोग को दो जनरल केस पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल केस पढ़ेंगे। सो ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर और एक सिलेंडर है। हम ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। इसका रेडियस है कितना? इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b। इसके अंदर अगर प्लस चार्ज इंड्यूस है, इस सिलेंडर का सरफेस में अगर ये कंडेंसर, आप लोग का जो कंडेंसर रियल लाइफ में पढ़ते हैं, फैन के अंदर रहता है, तो इसके अंदर बाहर क्या होगा? माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर इसका लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, सो इसका मतलब है कितना? Q बाई L। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर लेंथ है L, ये डिस्टेंस अगर कैपिटल L है, सो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L। हम लोग जानते हैं Q बाई L। इधर चार्ज है क्या? प्लस Q। इधर चार्ज कितना है? बाहर चार्ज कितना है? माइनस Q। इधर प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉइंटेड है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इस तरफ पॉइंटेड है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नेट कितना हो जाता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से मैंने ये लिखा? गॉस लॉ का एप्लीकेशन से याद आ रहा है? यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, गॉसियन सरफेस की वजह से हम लोग कैलकुलेट कर निकालते थे। हमें ये कहाँ पर हम लोग किया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक लॉन्ग चार्ज वायर, उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला मैं मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में मिल जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिजिक्स विद सायन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सर्च कीजिएगा। उधर गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन में जो मेरा थर्ड प्रूफ था वो मैंने ये वाला कराया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसलिए मैं बोलता हूँ सब लेक्चर फॉलो करते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ कोरिलेटेड है। मतलब एक चैप्टर नहीं पढ़ के फिजिक्स वैसा नहीं, फिजिक्स में हर चैप्टर आप लोग को पैरेलली पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गया। सो हमारा यहाँ पर देयरफॉर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल V माइनस ऑफ E डॉट डी एल। कहाँ से कहाँ तक? मेरा B से A तक, या मैं इसको अगर माइनस को अंडर इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्या हो जाएगा? A टू B E डॉट डी एल। सो देयरफॉर E कितना है हम लोग का? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डी एल क्या हो जाएगा? dr A टू B। सो अल्टीमेटली लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई आर A टू B। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ r, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ r, कहाँ से कहाँ तक? A टू B। सो अल्टीमेटली लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ B माइनस लॉन ऑफ A। क्योंकि dx बाई x क्या होता है? लॉग ऑफ A। लॉग E बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन मतलब क्या है? लॉग E बेस। अगर आप लोग नहीं जानते, देखिए जैसे dx बाई x हम लोग क्या जानते हैं? लॉग 10x। सो अगर हम लोग बेस को अगर हम लोग E लिखें, लॉग E बेस x, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन x। ये समझ लीजिए अगर आप लोगों को किसी को समझने में डाउट हो रहा है। कैमरा में आ रहा है? कैमरा में, हाँ कैमरा में आ रहा है। जब अगर लॉग के बेस में E होता है तो हम लोग उसको लॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका मतलब क्या आ गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ B बाई A, लॉन ऑफ B बाई A। सो अल्टीमेटली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, तो मेरा पोटेंशियल कितना हो गया? सो देयरफॉर पोटेंशियल इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ B बाई A। ये वाला आ गया। सो अभी यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर कितना हो जाएगा? C इक्वल्स टू Q बाई V। Q मतलब क्या? Q मतलब
लैम्डा एल, क्यू मतलब लैम्डा इंटू एल, सो लैम्डा एल, वी मतलब लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ बी बाई ए, सो कट गया, सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉन ऑफ बी बाई ए, सी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ बी बाई ए। यह है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडेंसर या स्पेरिकल नहीं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या स्पेरिकल कंडेंसर। अभी इसके ये जनरल केस था। अभी अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया तो कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा तो हमारा सिर्फ एक के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया तो हमारा जो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होकर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिर्फ ऐसे चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली इधर एक के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर एक के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यही हम लोग का फॉर्मूला में आ जाएगा। सो अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग का एंटर कर जाता है सो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई के एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ बी बाई ए, जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यही फॉर्मूला है, यही आप लोग का सिलिंड्रिकल कंडेंसर है। एकदम इजी चीज़ है, कहाँ से आया है आप लोग को बता दिया। अगर अभी ये स्पेरिकल कंडेंसर में हम लोग क्या पढ़ा था, 2 स्पेशल केस अगर कंसेंट्रिक था हम लोग इमेजिन करके एक करते थे, लेकिन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा नहीं होता। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत काम आता है। आप लोग का फैन का जो कंडेंसर है, उसके बाद फैन का कंडेंसर देखिएगा जब खराब हो जाएगा तब फैन बहुत आस्ते आस्ते चलता है, क्योंकि उसका कंडेंसर का जो डबल लेयर है, कोई एक लेयर में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है कंडेंसर से लेकिन बहुत ही स्लो हो रहा है। इसलिए जब फैन का कंडेंसर खराब हो जाता है तो क्या होता है, फैन आस्ते आस्ते स्लो करता है। जब पंप का कंडेंसर खराब हो जाता है तो आपको पंप से पानी नहीं उठता है, तो आप लोग को नया कंडेंसर लगाना पड़ता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कैपेसिटर और दैट कंडेंसर। नहीं समझ पाए तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। एकदम ईजी चीज़ है, आप लोग बहुत अक्लमंद बच्चे हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स से। फॉर्मूला मैं इधर साइड में लिख के रख दे रहा हूँ आप लोगों के मतलब कंफर्ट के लिए। मैं छोटा करके फॉर्मूला इधर साइड में लिख के रख देता हूँ। C इक्वल्स टू 2 पाई के एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ बी बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये फॉर्मूला है। अभी अगर एक क्वेश्चन दिया है एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, अगर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, केबल दिया है डाइलेक्ट्रिक एयर में प्लेस्ड है। अगर लार्जर रेडियस बोला है मेरा 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर रेडियस बोला है 2 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द कैपेसिटर बोल दिया है चलिए 2 मीटर, देन फाइंड द कैपेसिटेंस। ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग का आएगा तो इजीली आप लोग कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम्स आता है इधर से, एकदम इजी प्रॉब्लम्स है। सो क्या आएगा देखिए, C इक्वल्स टू 2 पाई के एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉन ऑफ बी बाई ए। सो 2 पाई के 1 है 8.854 10⁻⁻12, एल कितना है 2 मीटर, लॉन ऑफ बी बाई ए 5/2 सेंटीमीटर कट आउट हो जाएगा, इसलिए मैं उधर और आप लोग को मतलब मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो आंसर आएगा फेराड में आ जाएगा। मैं यार कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ से जितना भी प्रॉब्लम्स आता है मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, जितना भी प्रॉब्लम्स फार्मूला पुटिंग ही आएगा। फार्मूला पुट करने के बाद आप लोग का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। मैं अलग से प्रॉब्लम्स के ऊपर एक अलग वीडियो लाऊंगा। मैं आप लोग को सिर्फ बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे आप लोग अगर प्रॉब्लम है कैसे आप लोग हैंडल करेंगे। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इसलिए अलग से वीडियो में बता दिया। ये स्पेरिकल के साथ भी मैं कर सकता था, लेकिन एक साथ सब करेंगे तो आप लोग का माइंड में हेडेक आ जाएगा, इसलिए मैं छोटे पार्ट करके वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ। और अगर ऐसा पढ़ते रहिए, कुछ डाउट्स होता है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ इन द कमेंट्स में, और एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। और पढ़ाई करते रहिए। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में। मैं आप लोगों के सिलेबस ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाता हूँ, डिटेल्स में आप लोग के लिए पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिस कराऊंगा। सिर्फ आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के लिए अलग से और तो कुछ करना नहीं, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।